एकै साधै सब सधे सब जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अपने जीवन में एक सेंट्रल चीज़ को पकड़िए, उसको साधिए, फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप सध जाती हैं। आईएएस बनना है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ऑप्शनल बहुत मुश्किल है, जीएस के इतने सब्जेक्ट्स हैं, मगजमारी बहुत ज़्यादा है, किसी हॉबी को एक्सीलेंस तक परस्यू करना है, कम समय में बहुत अचीव करना है, 2026 के लिए समय बिल्कुल नहीं रहा, इतने सारे नॉइजेज़ हैं, कोई कहता है मेंस प्रिपेयर करो, कोई कुछ करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी पेरिफेरल इश्यूज़ हैं। सेंट्रल क्या है? आपके आर्सेनल में, आपके पास एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आपने साध लिया, तो ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। दीज़ आर नॉट सेंट्रल इश्यू, दीज़ आर पेरिफेरल इश्यूज़। तो वो कैसी चीज़, वो कौन-सी चीज़ है? उसको कहाँ जा उसके लिए कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाना है या कहीं कैलाश वगैरह में जाना है या फिर किसी से जाकर के कुंडली दिखानी होगी, आपको कुछ दान धर्म करने होंगे। कबीरदास जी कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दो बातें कबीरदास जी ने कही है। क्या? एकै साधै सब सधे। एक चीज है जिसको साध लिया तो सब कुछ बाकी चीजें लेफ्ट राइट सेंटर हियर एंड देयर सब हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी बात कबीरदास ने क्या कही? मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन दोनों चीज को मिला दीजिए तो वो एक चीज कौन है जो आपके पास में है? वो एक चीज कौन है जो आपके हाथ में और आपकी शक्ति बन सकती है? वो है आपका फोकस, आपकी अटेंशन, आपकी एकाग्रता। अगर ये आपने साध लिया तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत मेमोराइज़ करना है, समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड, देखिए ये सब किसका काम है? सिलेबस को समझना किसका काम है? अगर आप बिना फ़ोन देखे 10 मिनट नहीं रुक सकते हैं, ईमानदारी से यहाँ पे बताइएगा कि आपने पिछली बार ये वीडियो देखने से पहले काम की वजह से सोशल मीडिया कब खोला था? पिछली बार बेवजह फ़ोन चेक कब किया था? बहुत सारे लोग होंगे जो अब तक वीडियो ये छोड़कर जा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको वो स्टिमुलेशन, ओवर एडिटिंग नहीं मिल रही है, राइट? क्योंकि अब इतना ज़्यादा आप ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं कि कुछ चीज़ें आपके बिहेवियर में ऑटोमेटेड हो गई है। जैसे मेरी पलकें झुकना ऑटोमेटेड है, मेरा सांस सिस्टम ऑटोमेटेड है। ये मैं जब भी बोलते बोलते ब्रेथलेस होंगी, वो अपने आप सांस लेना, मेरी हार्ट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड बीट कर रही है, इसके लिए मुझे एफर्ट नहीं है, मेरा डाइजेशन, राइट? तो उस तरह से अब हमारे बिहेवियर में फ़ोन चेक करना ऑटोमेटेड हो गया, बेवजह फ़ोन चेक करना। जब भी क्लास लेती हूँ तो स्टूडेंट्स बीच बीच में फ़ोन निकालते रहते हैं और उनको फिर इंटरटेन करने के लिए, फिर उनको फ़ोन हटाने के लिए, फ़ोन से दूर रखने के लिए मुझे जोक्स डालने पड़ते हैं, राइट? जब मैं हॉबी परस्यू करने जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो, जबकि वो हॉबी परस्यू करने आए हैं, यानी वो उनका ऑब्लिगेशन इन्होंने चूज़ किया है, बट वहाँ भी वो हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं। तो क्या ये उनकी गलती है? आज वो फॉल्ट पे हैं? नहीं, ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके सिस्टम में अब फिट हो चुका है कि जैसे उनके लिए सांसें लेना नॉर्मल है, उनका दिल ऑटोमेटिक धड़क रहा है, वैसे ही फ़ोन चेक करना भी नॉर्मल है। तो अब ये आपकी फोकस इतनी ताकतवर है कि आप चाहें तो माउंटेन भी मूव कर सकते हैं। आपकी ये फोकस इतनी ताकतवर है कि आप 6 महीने में उतना कुछ अचीव कर सकते हैं जितना लोग 6 साल में अचीव कर सकते हैं। तो इसको ग्रैब करने के लिए तो लोग जान लगा देंगे। एंड इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, आप जहाँ पे फोकस दीजिएगा, वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म, वो चैनल, वो इंसान ग्रो कर जाएगा। तो क्यों ना आपको ओवर स्टिमुलेट किया जाए, राइट? लेकिन जब आपको पता है कि ये चीज़ इतनी पावरफुल है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने अपने फोकस को साध लिया, अगर आपने अपने दिन में ऐसे 5-6 घंटे निकाल दिए जहाँ पे आप बिना फ़ोन चेक किए अपने एक अलग दुनिया में, उस 6 घंटे के बाद फ़ोन देखिए और यकीन मानिए, अगर आपने 6 घंटे बिना फ़ोन देखे पढ़ाई कर ली तो उसके बाद आपको फिर फ़ोन देखने का मन नहीं करेगा, फिर आप किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ में इंगेज होएंगे।
अगर 5-6 घंटे अगर आप अपने दिन में बिना फ़ोन देखे, मतलब इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से के लिए बिना फ़ोन यूज़ किए, बिना फ़ोन चेक किए, बिना व्हाट्सएप अननेसेसरी चेक किए, बिना स्क्रीन, अगर फ़ोन ऐसा है पलटा हुआ तो स्क्रीन उठाकर देखते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ अगर आप धीरे-धीरे छोड़ देते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि समय कम बचा है। समय कम नहीं है, इस समय का उपयोग करना है। ये दुनिया, ये स्टूडेंट्स, ये जो यूथ है, जो जनरेशन है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। इवन सिर्फ यूथ नहीं, जो ओल्डर पीपल है, 50, 60, 70 साल के लोग, वो भी लगे हुए हैं सोशल मीडिया में। बट हमें उनसे नहीं, हमें अपने आप से मतलब है। तो अगर हमने अपने अटेंशन को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में ये आ चुका है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कंट्रोल कर लिया तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाती है कबीर दास के साथ, जो कहती है कि टाइम कैन बी मैनिपुलेटेड, यानी हम समय को अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं। इसका एक और थ्योरी है जो कहती है कि वर्क एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी आप मान लीजिए आपने एक चैप्टर डिसाइड किया, आप उसको एक टाइम अलॉट कर दीजिए। आप उसी चैप्टर को 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर को आप पूरा दिन दे दीजिए तो कंप्लीट नहीं होगा, एंड उसी चैप्टर को 2 दिन दे दीजिए तो भी कंप्लीट नहीं होगा, हफ्ता भी कम लगेगा। तो इट्स अप टू यू। सो ऐसा नहीं है कि समय कम है, ऐसा है कि हमें अपने फोकस को हमें कंसंट्रेटेड होकर के, एकाग्र होकर के, हमारे पास जो कुछ है रिसोर्सेस, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। और बेस्ट पॉसिबल यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम क्या, एक है साध है सब सधे, यानी उस एक चीज़ को साध ले। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको तपस्या करनी जानी है। अपने अंदर की ताकत है, अपने पास है, बस उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और आप में से जिसको भी ये समझ में आ रहा है और जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और आज के बाद जो करेंगे, धीरे धीरे अपने सिस्टम से ये फ़ोन को दूर करना शुरू करिए, बेवजह फ़ोन चेक करना बंद करिए, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना बंद कीजिए जो आपको ओवर स्टिमुलेटेड करते हैं। अगर फीमेल सेंट्रिक चैनल है और अननेसेसरी बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड हैं, तो वो किसी और चीज़ के लिए नहीं, आपके अटेंशन के लिए हैं, और वो चल भी इसी रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं। तो आपको एक सब अननोइंगली आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है, ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है, और आपको कहीं और जाने की, इस तरह के इंटरटेनमेंट के लिए किसी और साइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपके इसके साथ कितना छेड़छाड़ ऑलरेडी कर चुका है। ये सारी चीज़ें अभी भी वक्त है, अपने आप को साधिए, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को से वापस आइए, और जिस तरह के आप कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, एल्गोरिदम आपको उसी तरह के कंटेंट भी देना शुरू कर देगा। यूज़फुल कंटेंट देखिए हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, राइट? ये सोचना बहुत आसान है, ये बनना है, आज हम यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ की जर्नी तय करना बहुत मुश्किल है। और ये जर्नी कैसी होगी? सीधी होगी, टेढ़ी होगी, गोल मटोल होगी, गोल गोल घूमेगी, सफल होंगे असफल होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं, हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, राइट? वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो रिमेंबर, 2 बातें याद रखनी है। कबीर दास जी आ गए हैं, आइंस्टाइन भी आ गए हैं, ये सारे मिलकर के एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि एक है साध है सब सधे, सब सधे सब जाए। एक चीज़ को, फोकस को साध लीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सज जाएंगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, बट अभी जितनी डिफ़िकल्टीज़ भी कभी नहीं थी। आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके प्रोपोर्शन में डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं, आप क्या बनना पसंद करते हैं। ये चॉइस, ये पावर, ये कंट्रोल में खुद में वो पावर डेवलप करनी है कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपनी चॉइस को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ वो कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है, जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, उसकी कंप्रिहेंडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, कंप्रिहेंडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो
अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो डाइजेशन बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा तो फिर रिटेंशन भी हो जाएगा, और रिटेंशन हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा इन द एग्जाम्पल. थैंक यू वेरी मच.